Good afternoon, ma'am. हेलो हेलो। निर्मला। हाँ अर्चना। हाँ हेलो। ऐसा है, अभी हम उसको बोल रहे हैं तुम्हें होस्ट बनाने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके हाँ। बाद तुम अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट कर देना, ठीक है? अच्छा लेकिन लीव मत करना मीटिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छा चल रही है, अच्छा 20-25 मिनट के बाद बंद करना, ठीक अच्छा है? अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। और हम लीव कर देंगे, तुम मत लीव करना, क्योंकि तुम अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक। तुम्हारे एंड से होस्ट उससे चल रही होगी और तुमको अभी मैं बनवाने को बोल रही हूँ, रुको। ठीक है, ओके, अच्छा चलो, अच्छा, all the best. ओके। ओके ओके। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये पूनम। पूनम बोल रहे हैं। हाँ हाँ। और बढ़िया हो? जी मैम, आशीर्वाद। अच्छा चलो। अब आप ऐसे बात। कितने लोग हैं टोटल पूनम? 11? जी मैम। कितने लोग हैं? हाँ मैम, 13 लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्चना कितने बजे से स्टार्ट करना होगा? हेलो। पूनम क्लासेस कितने बजे स्टार्ट हो जाती है लगभग सारी? 3:30 बजे से मैम स्टार्ट हो जाती है क्लास। तो उसमें कोई वेट करना होता है कि हम स्टार्ट करें? हाँ मैम, एक बार मतलब इंट्रोड्यूस कराती हैं, आती हैं मैम अच्छा अर्चना मैम। अच्छा अच्छा। जी। चलो ठीक है, 5 मिनट और देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ पूनम कि तुम लोगों का इस पे कम्युनिकेशन पे कोई क्लासेस अभी हुई है इसके पहले? कम्युनिकेशन पे हमें लग रहा है मैम नहीं हुई है क्लास, क्योंकि हम लोग बाद में जुड़े हैं, जब से ऑनलाइन हुआ है। अच्छा इससे अच्छा। पहले अगर हो चुकी हो तो मैम नहीं है आइडिया। क्योंकि उस पे लेक्चर्स तो तब तो पूरे पूरे भेजे ही जा रहे थे, और उस पर भी था ज्ञान संचय में भी तो डाला गया है। जी जी। तो हमें लग रहा है शायद इस पे कम्युनिकेशन पे नहीं हुआ है क्लास। कम्युनिकेशन पे नहीं हुआ है ना कोई? जी ओके। जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक टॉपिक और शायद था उसमें। चलो कोई नहीं। जी मैम। हेलो निर्मला। हेलो हेलो निर्मला। हाँ 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 अर्चना। हाँ, तुम बन गई हो को होस्ट, अब तुम शुरू कर दो क्लास। ओके चलो। बच्चे तुम्हें जानते ही हैं, इसलिए यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। इसलिए हम बाहर वालों का इंट्रोडक्शन कराते हैं जो बाहर से आते हैं, अच्छा बाकी अच्छा अपने अच्छा, वालों वही का हम। नहीं। हाँ अपने वही लोगों पूछ का रहे कोई थे। इंट्रोडक्शन नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक। चलो, ओके ओके, बाय। बस ओके अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो हमें कॉल कर लेना बीच में। ठीक है। ठीक है, वैसे वो प्लग्ड इन रहता है धीरे पे मेरे कान में, कि कोई दिक्कत हो हाँ तो मैं हूँ पीछे सॉल्व करने के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके अच्छा। ओके। नहीं। एक मिनट। बच्चों, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जरा देख लो, उनको कॉल कर दो पीछे, क्योंकि हमें तुम लोग अभी 7-8 ही लोग दिख रहे हो, सब नहीं आए हैं। जी मैम। ठीक है, ओके, चलो, ओके। पूनम दिखाई दे रहा है? यस मैम।
ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा। शेयर हो गई स्लाइड? यस मैम। दिखाई दे रहा है? ओके, चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का ये यूनिट 3 का ए टॉपिक है। ए सेक्शन में रिसेंट एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। अभी तक तो तुम लोगों ने शायद कम्युनिकेशन के कोई लेक्चर तुम लोग के शायद नहीं हुए हैं। तो कम्युनिकेशन शब्द जैसा जो है, अभी स्लाइड्स तो देखो मेरी सारी इंग्लिश में है, लेकिन तुम लोग को हम उसका डिटेल जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। तो कम्युनिकेशन अभी तक सबने पढ़ा ही होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो एक संचार का माध्यम है, संचार है जिससे हम कोई भी चीज जो है जानकारी या ज्ञान जो देना होता है एक्सटेंशन में, जो प्रसार में यूज होता है, तो उसको हम देने के लिए ये कम्युनिकेशन जो है यूज करते हैं किसी भी। और इसमें क्या है कि कोई भी जानकारी या मान लो कोई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है तो वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में या एक्सटेंशन एजुकेशन में कम्युनिकेशन इसीलिए लाया गया है कि हम अपनी बात या जो जानकारी लोगों में देनी है, जो पढ़े लिखे नहीं है या गांव में जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस जो है इसीलिए है कि कैसे लोगों तक सारी जानकारी जो है हम उसको दे पाए। अब इसमें देखो, इस फिगर में तुम लोग देख रहे होगे कि बहुत सारी चीजें, जैसे डाउनलोड का निशान है, 2 लोग दिख रहे हैं, लेटर है, और ये व्हाट्सएप का जैसा चिन्ह, ये सारा एक वर्ड, पूरा वर्ल्ड का चित्र दिख रहा है। तो इसमें ये है कि कैसे आप को लोगों तक, आपको सारे ऑल ओवर इंडिया या कहीं जितने भी लोग हैं उनको हम कोई मैसेज देना हो तो किस तरह से हम मैसेज पहुंचाएं, इसके लिए बहुत सारी जो है टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको आज हम लोग इस जो हमारा कम्युनिकेशन जो ये है उसको, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है कि कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन। कि कम्युनिकेशन एक्सटेंशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उसको आपस में शेयर करते हैं। और किसी भी एक्सटेंशन वर्क में नॉलेज को स्प्रेड किया जाता है, लोगों में फैलाया जाता है। तो इसमें कम्युनिकेशन इसीलिए जो है किस कोई भी बात अपनी दूसरे से पहुंचाने के लिए ही कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। अब इस फिगर में देख रहे हो कि कोई लैपटॉप लेके बैठा है, कोई किसी के हाथ में आईपैड है, किसी के हाथ में मोबाइल है, और कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से कोई भी बात, कोई भी जानकारी किसी को नॉलेज देनी हो, तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोगों तक आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, इसमें कम से कम 2 लोग जरूर होने चाहिए, कि 2 लोगों के बीच, मतलब एक सुनने वाला हो और एक रिसीवर हो, और एक हमारा जो भी मैसेज है या जो हम उसको बताना चाह रहे हैं, जो जानकारी देना चाह रहे हैं, तो 3 चीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो कम से कम 2 लोग, अकेले में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, तो 2 लोग या ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पिछला तुम लोगों ने कभी पीजी क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि कम्युनिकेशन के लिए आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, और फिर मास मास कम्युनिकेशन है। तो इसमें 2 लोग कम से कम रहेंगे और ज्यादा आपके कितने भी हो सकते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास जो वो पहुंचाती है। एक चीज तुम लोगों से जरा पूछना था कि तुम लोगों जो लोग क्लास यहाँ पर कर चुके हैं,
वो लोग कम्युनिकेशन के चैप्टर, कोई भी चैप्टर हुआ है तुम लोगों का कि नहीं? मैम नहीं। अच्छा, कोई चैप्टर कम्युनिकेशन का नहीं मैम हुआ है? एक्सटेंशन का हुआ है बट कम्युनिकेशन का नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन का नहीं हुआ, ओके। तो कम्युनिकेशन में लीगन्स का नाम सुने होंगे, विद्वान है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कोई भी, या इनका विषय हो, कोई उनका कोई भी टॉपिक हो सकता है, जो एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान करते हैं और एक संदेश देते हैं या कोई भी मैसेज देते हैं, जिसमें जो अर्थ समझ के वो व्यक्ति कोई मैसेज दे रहा है और जो रिसीवर है उसको भी उसी अर्थ में समझा जाए, तभी ये एक सही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और कोई भी कम्युनिकेशन हो, आपके पास तीन चीजें जो है जरूर होनी चाहिए। एक तो मैसेज देने वाला, और एक मैसेज हो, और एक मैसेज को रिसीव करने वाला, रिसीवर होना चाहिए। तभी आपका ये जो है, ये कम्युनिकेशन जो है वो पूरा होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए। और कम्युनिकेशन के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी मेथड को यूज करके हम लोग टारगेट ग्रुप जो हमारा होता है उसके पास पहुंचाते हैं। टारगेट ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे कहीं भी कोई जानकारी देनी है, तो जिस ग्रुप को देनी है, चाहे वो मान लो कृषि कृषि के संबंध में देना है तो वो कृषक हो सकते हैं। अगर महिलाओं को देना है कि उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, उनको साफ सफाई के बारे में बताना है, तो वो हमारा जो महिलाएं होंगी गांव की या अर्बन एरिया की, जो स्लम एरिया की हैं, तो वो हमारा टारगेट ग्रुप होगा। तो इस टारगेट ग्रुप तक कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए हमको ये कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। और कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हम लोग कोई मैसेज पहुंचाते हैं या कोई भी बात हम बताते हैं, तो उसको जो हमारा टारगेट ग्रुप है या जिसके लिए दी जा रही है सूचनाएं, वो सही अर्थों में समझी जाए। मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेज दे रहा है, जो कम्युनिकेटर है हमारा, उसी की योग्यता ही ज्यादा नहीं होनी चाहिए, योग्यता उसकी भी होनी चाहिए जो व्यक्ति सुन रहा है। जैसे मान लो इस समय इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक ईयर चल रहा है। पेंडेमिक में वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इस वैक्सीनेशन कराने के लिए ये गवर्नमेंट जो है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रही है, उसके लिए तरह तरह के माध्यम यूज कर रही है, अपना मेथड उसको यूज कर रही है कि कैसे लोगों तक पहुंचा जा सके। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, मैम आपने बोला कम्युनिकेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में या उनसे ज्यादा लोगों में हो सकता है। मैम जो हाँ, हम सेल्फ मतलब खुद से जो बातें करते हैं मैम, उसको किस में रखेंगे अगर कम्युनिकेशन में नहीं रखेंगे? कम्युनिकेशन नहीं होता। स्वयं से बात करने जब आप अपनी बात तो तुम्हारे ही तक पहुंच रही है ना, तो स्वयं से बात करें तो आप अपने को सेटिस्फाई करो, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब आप अपना कोई भी चीज जो आप मान लो तुम्हारा नॉलेज है या कोई आप कोई मैसेज देने जा रहे हो, तो जब दूसरे को बताओगे तभी तो वो मैसेज होगा। आपके लिए तो आपकी अपनी थिंकिंग है, आप अपने तरह से सोच रहे हो, आप किसी को मैसेज देने नहीं जा रहे हो। हमने इसमें पहले भी बताया था कि इसमें तीन चीजें जरूरी है। एक तो आपका कम्युनिकेटर सेंडर हो, फिर मैसेज भी हो। ये मैसेज आप अपने को क्या दोगे? आप अपने से कोई ना कोई ऐसी चीजें निकालोगे ना, हम अपने को क्या मैसेज देंगे? हाँ हमें ये करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए तो तुम्हें पता ही है। लेकिन अब आप दूसरों को भाई प्रसार शिक्षा में, एक्सटेंशन एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग जितना ज्ञान हमने लिया या जो हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, हम दूसरों में स्प्रेड करें। यही तो हमारा एक्सटेंशन वर्क है। जी एक्सटेंशन मैम। वर्क के अंदर ही तो कम्युनिकेशन आता है। तो कम्युनिकेशन इसीलिए लाया गया एक्सटेंशन वर्क में कि जो हमारे पास जितनी नॉलेज है या जितना हम कोई ऐसी चीजें लोगों को बताएं जो उनको पता नहीं है, उनकी वजह से उनके जो काम में बाधा आ रही है, तो उनको दूर करने के लिए ये कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। और उसके लिए जो कम्युनिकेट कर रहा है वो, और कोई मैसेज देना चाहे, अब कोई मतलब नॉलेज देना चाहे, जैसे मान लो ये एक्सटेंशन क्यों आया,
प्रसार शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई पहले क्या था कि लोग गांव में ही ज्यादा रहते थे, और ये एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो गांव से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है वो गांव में रहती थी। तो गांव में उनका जो रोजी रोटी का जो मुख्य जो वो था रोजगार का, वो क्या था, वो कृषि थी। कृषि से ही वो लोग अपना सारा कुछ काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या, पहले क्या होता था, पहले जो है वो तो आपका बैल से खेती होती थी, हल चलता था, जी मैम। लेकिन उसमें क्या था, टाइम टेकिंग कितना था, और फिजिकल भी आपका, फिजिकली भी आदमी थकता था और समय इतना लगता था। इस ये प्रॉब्लम जो सामने आई कि मतलब जो व्यक्ति उसी में पूरा टाइम 24 घंटा उनका उसी में लग रहा है, तो उनका समय कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या नई नई टेक्निक्स आई। तो जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तो उसी प्रॉब्लम को विद्वानों के, वो प्रॉब्लम्स ये जो हमारे ये एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, ये खोज निकालते हैं, और वो निकाल के विद्वानों के पास, वैज्ञानिकों के पास जाता है कि ये समस्याएं आ रही हैं, इसको हम कैसे कम करें। और उनकी जो जो वर्किंग कल्चर है उससे, अगर हमारा भाई मेन हमारा है कि कैसे हम अपना इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाएं और अपना रहन सहन का स्तर को ऊंचा करें। तभी तो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज में यही तो है कि भाई उनका पर इनकम, पर व्यक्ति इनकम ज्यादा है, और हमारे यहाँ पर व्यक्ति इनकम बहुत कम है। तो इसलिए फिर ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के बाद जो है फिर अटैचमेंट्स आए। अब क्या है, पहले तो सारा कुछ मैनुअली होता था। अगर गेहूं की है खेती या धान की खेती है तो वो वर्कर्स ही काटते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ट्रैक्टर में ऐसे अटैचमेंट आ गया कि आपका खेत में ही कट जाएगा, और वहीं से आपका भूसा और गेहूं अलग हो जाएगा, और भूसा अलग पैक होके चला जाएगा और गेहूं अलग पैक होके चला जाएगा। फिर उसको किसानों को घर पे नहीं लाना पड़ता। पहले होता था वहां से काटा गया, फिर घर पे लाया गया, फिर वहां भी जो मैनुअली जितने भी आदमी काम पे लगते थे, उसी के उससे फिर धान अलग हुआ या गेहूं अलग हुआ, और फिर उसको बोरे में बांधा गया। फिर उसके बाद जो ठेले होते थे उसको आदमी ही खींच के ले जाता था। अब आपका ये सारी चीजें घर खेत में ही सब तैयार हो जाता है, और वहीं से ट्रैक्टर पे लद के आपका कोल्ड स्टोरेज जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वहीं से चला गया। तो जो समस्याएं हमारे सामने आती आई, उन्हीं के सॉल्यूशन को निकाल, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, और कैसे हमारा समय, शक्ति और धन तीनों चीज कम लगे, उसके लिए ये इसमें प्रसार शिक्षा में इसकी जरूरत हुई। और जब ये चीजें निकल के आती हैं, कोई भी वैज्ञानिक नई चीजें उसको इंट्रोड्यूस करता है या उसका नया इन्वेंशन होता है, तो वो चीज लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। कि आज पता चला कि नए अटैचमेंट आ गए। अब गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनके पास इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि वो जाके पढ़ सके या नया नया चीज क्या आ रहा है वो समझ सके। तो उसके लिए ये एक्सटेंशन वर्कर्स तैयार किए जाते हैं कि वो उस नॉलेज को ले जाकर लोगों तक पहुंचाएं। तो इस जो भी नॉलेज या जो नई चीज या जो निकला, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए तो हमको कोई ना कोई मेथड का यूज करना पड़ता है। कि अगर आप डायरेक्ट किसी को बताओ, जैसे एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अभी कोई भी आपका इक्विपमेंट नया बनता है, तो अब पहले तो आप शॉप में जाते थे, तब आपको नया कोई भी इंस्ट्रूमेंट आया तो आपको वहां पे दिखाया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे वैक्यूम क्लीनर का ले लीजिए, झाड़ू लगती है लेकिन अब वैक्यूम क्लीनर आ गया, तो वैक्यूम क्लीनर के कौन कौन से अटैचमेंट्स हैं और वो कैसे वर्क करता है, ये शॉप में आपको दिखाया गया। या मिक्सी का नया आ गया आपका, घर में देखो पहले ओटीजी था, ओवन आ गया, अब माइक्रोवेव आ गया। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो नया तरीके का क्यों आ रहा है, और उन पहुंचाने के लिए ये अब डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट के लिए जाते हैं। कोई चीज नई लॉन्च हुई, आपके घर घर जाते हैं लोग। तो ये किस लिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और वो उस चीज का यूज करें और अपना समय, अपनी शक्ति और अपने धन को बचाएं। अगर समय बचेगा तो उस समय का उपयोग कैसे हो सकता है? उस समय का उपयोग हम उस समय कुछ और काम करके कर सकते हैं। और अगर अगर समय है तो उसमें अगर आप और काम कर रहे हैं, कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे गांव में खेती
तो अगर तुम लोगों ने कभी ज्योग्राफी हो किसी का सब्जेक्ट या और भी कभी कोई गांव से रिलेटेड है तो वो लोग देखते होंगे कि एक बार जैसे धान की खेती हो गई या गेहूं बो दिया गया तो उसमें बोने के बाद पानी देना और उसके बाद फसल को छोड़ दिया जाए तो उसमें रोज का काम नहीं होता, तो उतने टाइम तक व्यक्ति खाली बैठता है। तो उस खाली समय का कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नया तरीका बता सकते हो भाई। और औरतें घर में केवल खाना बना के उसके बाद खा ली है, उसमें आपको कोई ना कोई कुछ भी आप कर सकते हैं। आप होम साइंस की स्टूडेंट हो तो आप सिखा सकते हो उनको। आपने इतनी तरह की एम्ब्रॉयडरी सीखी है, आप सिलाई सीखी हो, आप कुकिंग सीखी हो, तरह तरह के कोई प्रिजर्वेशन के लिए अचार है, चटनी पापड़, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आप सिखा के उन लोगों को मनी जनरेट करने का आप एक तरीका बता सकते हो। तो ये जब थोड़ा सा मनी जनरेट हो सकती है और उससे आप जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाएं या लोगों के नॉलेज को बढ़ाएं और फिर वो उस नॉलेज का उपयोग करके जो भी वो काम कर रहे हैं, इसमें हमको स्कूली शिक्षा या किताबी शिक्षा नहीं देनी है, हमको उनके जो काम कर रहे हैं उनको उस काम को और अच्छा कैसे कर पाए जिससे उतनी ही चीजों में वो और इनकम कैसे जनरेट कर सके, ये हम लोगों को इसमें बताना है। और इसके लिए जो है कि वो अपना काम कितने अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। और कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी कोरोना पेंडेमिक में देखे होंगे तुम लोगों ने, ये सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन तो आ ही गया है और ये सब रिसेंट एडवांसमेंट का ही है कि आप जो है घर बैठे जो जितनी आपको कैसे हम बचाव करें कोरोना से, या कोरोना है तो हम कैसे अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर क्या क्या है, तो आपको कितनी सारी रेसिपीज आपको अपने मोबाइल में हर रोज पढ़ने को मिलती है और कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए नई नई चीजें बताने के लिए। तो उससे जिसको नहीं भी पता था वो भी ऐसी ऐसी रेसिपीज उसमें घर में बनाए और उनको पता चला कि कौन 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 सी ऐसी चीजें हैं या कौन से विटामिन मिनरल्स हैं जिससे हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट्स हो तो इसमें हम लोगों को अगर जागरूक करना हो तो आपका भी पार्टिसिपेंट इसमें हो सकता था कि हम लोगों को जागरूक करें कि कैसे जो है आप अपना इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज की जानकारी के लिए, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए हम लोगों को ये जो है कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ी कि कोई भी प्रसार कार्य करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बिना कम्युनिकेशन के हम कोई भी चीज को समझा नहीं सकते। मान लीजिए आपको अगर 10 ऐसी जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, 5th तक पढ़ी या 8th तक पढ़ी हैं, उनको समझाने के लिए कि आप जो है अपना जो भोजन बनाते हो, तो आपको जो भोजन पकाने के जो तरीके हैं, इसी पर अगर आपको कुछ बताना हो तो आप उनको बताएंगे कि आप जो है कितने तरीके के भोजन पकाए जा सकते हैं। तो आप केवल ऐसे वर्बल बोलने से उतना समझ नहीं आता। अगर आप उसी में कोई ऐसा पिक्चर दिखाओ या ऐसी कोई फोटोज दिखाइए या, तो उनको ये तब बातें समझ में आती है कि कितने विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स या मिनरल्स हैं या प्रोटीन का हमको बताना है कि प्रोटीन की कमी होने से ये बीमारी हो जाती है। तो जब व्यक्ति देखेगा कि कम प्रोटीन खा रहे हैं या ये चीज भोजन में हमारे नहीं है और उससे ये बीमारी हो जाती है, तो उस व्यक्ति पे थोड़ा असर पड़ता है, तब वो अपने आहार में वो प्रोटीन जो है वो शामिल करेगा। तो इसीलिए प्रसार में या हमारे जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो हमारा एक पूरा आपका ब्रांच है, उसमें कम्युनिकेशन की इसीलिए जरूरत पड़ी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचाया जाए। जो भी हमारा रिसर्च हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं और उनको उसी उससे कार्य करने या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जाए। ठीक है। अब इसके बाद आता है
एक्सटेंशन कम्युनिकेशन सिस्टम, कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन किस तरह से पूरा सिस्टम में आता है और कैसे ये कम्युनिकेशन जो है ये पूरा होता है। इसमें जब सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में आप देखिए कि रिसर्च और बेसिक अप्लाइड एडॉप्टिव। तो रिसर्च क्यों होते हैं? रिसर्च तभी किए जाते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, ऐसे मतलब बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए लोग या जिनको नहीं जानकारी पहुंच रही है, वहां तक जाके वहां रिसर्च करते हैं कि इनकी समस्याएं मेनली क्या है, क्यों ये लोग चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में देखो सबसे पहले हम लोग इसमें सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और कल्चरल डेवलपमेंट, ये तीनों को लेके मेनली चला जाता है। इसमें हम एजुकेशनल डेवलपमेंट को मेन इसका मोटिव नहीं है, एजुकेशन हमें पढ़ाना नहीं है, ये इसमें केवल किताबी शिक्षा दी जाए। इसमें इस तरह की शिक्षा दी जाती है जिससे आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, उसको और अच्छा आप कर लें। तो रिसर्च तक या वैज्ञानिकों तक समस्याएं जो है वो प्रसार कार्यकर्ता पहुंचाते हैं। अब इसमें जो कम्युनिकेटर है वो प्रसार कार्यकर्ता भी हो सकता है, मतलब प्रसार कार्यकर्ता ही जो है वो कम्युनिकेटर है, वो लोगों से समस्याओं को ले जाकर वैज्ञानिकों तक पहुंचाते हैं, फिर वो उसका एक सॉल्यूशन निकाल के वो फिर कम्युनिकेटर को देते हैं। इसमें देखोगे दोनों ही तरफ से तीर बना हुआ है कि उधर से भी साइंटिस्ट जो भी है या रिसर्च जो कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेटर से इन्वॉल्व है और कम्युनिकेटर भी रिसर्च से इन्वॉल्व है। वो इसीलिए कि जो समस्याएं लोगों की होती हैं वो कम्युनिकेटर तक आती हैं और कम्युनिकेटर जो है वो साइंटिस्ट तक पहुंचाते हैं या रिसर्च जो प्रॉब्लम जो है वो आगे ऊपर अधिकारी तक पहुंचाते हैं। फिर वो रिसर्च होता है, रिसर्च से जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो सॉल्यूशन फिर कम्युनिकेटर के पास आ जाता है। अब फिर कम्युनिकेटर जो है और ये पूरी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो चलती रहती है। अब कम्युनिकेटर क्या होता है? कम्युनिकेटर जो है वो उसको मैसेंजर भी कह सकते हो, सेंडर भी कह सकते हो, कि जो कोई भी मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो ये वो उसी को कम्युनिकेटर कहते हैं। कम्युनिकेटर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि उसको नॉलेज होना चाहिए कि जो भी समस्याओं का समाधान लेके वो लोगों के बीच में जा रहे हैं उसके बारे में उसको पूरी जानकारी जो है अच्छे से होनी चाहिए। वो इसलिए कि तभी लोगों की जिज्ञासा जो है वो उसको समझा सकता है और उसको बता सकता है। और जो भी मेथड यूज कर रहा है इसमें, मेथड में आपको देखो बहुत सारे मेथड तुम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उसमें आपका पोस्टर है, चार्ट है, आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जैसे अभी ये हम दे रहे हैं, तो इसमें लैपटॉप का यूज हो रहा है या मोबाइल का यूज हो रहा है और गांव में गए नुक्कड़ नाटक है और पोस्टर्स लगा रहे हैं। तो जो भी कोई भी मेथड जो यूज कर रहा है कम्युनिकेटर, उसके बारे में भी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेटर की क्वालिटीज हैं जो उसमें कम्युनिकेटर में होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका मैसेज। अब मैसेज क्या है कि मैसेज लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए जो जानकारी कम्युनिकेटर देगा वो मैसेज के रूप में देगा। तो ये मैसेज एक तरह एक इंफॉर्मेशन होती है या कोई सूचना समझ लें, तो उसको रिसीवर के पास इस ढंग से पहुंचाया जाता है कि वो उस संदेश को उसी रूप में जो मैसेज लिखा गया है उसी तरीके से वो मैसेज उसको समझ सके। और ये जो है ये कम्युनिकेशन का मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट मटेरियल होता है और उसको किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग जल संरक्षण करते हैं। अब जल संरक्षण करना है, उसके लिए अगर हम मान लो एक पोस्टर रखते हैं और उस पे हम मैसेज लिखते हैं कि जल ही जीवन है। तो ये कितना छोटा सा है कि जल ही जीवन है।
अब जल ही जीवन है, इसमें आपका पूरा ही सार छिपा हुआ है कि जो जल के बिना जो है जीवन नहीं संभव है। तो और जो भी मैसेज हो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए, जिससे लोग जो है उसका अर्थ सही रूप में लगा सके। कोई भी शब्द ऐसा इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए जिसके दो अर्थ निकलते हों। दो अर्थ से उसमें लोगों में समझने में वो गड़बड़ी आ जाती है। वो माने जिस उद्देश्य से वो मैसेज लिखा गया है, उस उद्देश्य को ना समझ के वो उस पर गलत असर पड़ेगा। और मैसेज जो है वो जो प्रॉब्लम है या जो उसके अनुरूप ही होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग हो और प्रभावशाली हो। इंटरेस्टिंग होगा तभी जो है लोग उसको पढ़ेंगे। भाई कोई भी पोस्ट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ भी है बेटी पढ़ाओ भी है। पहले पोस्टर्स में क्या होता था कि कभी या तो ध्यान दिए होंगे कि उसमें क्या बने, उसमें एक लड़की का मुंह बना होता था, दो चुटिया रहती थी और आंख उसकी ऊपर की तरफ रहती। ऊपर मतलब कि लोग बेटियों को मार रहे थे। एक ऐसा उसमें जो संदेश दिया जाता था, उसमें उसको फिगर के अनुसार उसको बताते थे। अब उसमें जरूरी नहीं है, इसमें ड्रॉबैक्स भी बहुत होते हैं मैसेज में, कि कोई भी मैसेज लिखा हो उसको लोग जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो केवल चित्र देख रहा है, उसको नहीं पढ़ रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें देखा मैं दो चोटी बनी, तो उसमें कोई भी चीज को दूसरी तरीके से भी वो इंटरप्रेट कर सकता है। स्पीड के लिए, अरे कम इसमें मैसेज के लिए एक उसको लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, स्पीड। इसको जरा सा कॉपी में लिखो, स्पीड, SPEED। तो ये जो हम लोग का ये जो कम्युनिकेशन पूरा पूरा जो प्रोसेस है, वो मैसेज ही जो है वो उसको स्पीड के रूप में बोला गया है। स्पीड में S का मतलब है सिंपल, और P का मतलब है प्रैक्टिकल, E है इकोनॉमिक, और दूसरा E है इफेक्टिव, और D है डुप्लीकेबल। कि अब ये स्पीड का पूरा की मतलब ये सरल हो और आराम से समझा जा सके, व्यवहारिक हो। व्यवहारिक इसलिए कहा गया है कि कोई भी आप मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। S से है सिंपल, जी ठीक मैम। है, P से प्रैक्टिकल, E से इकोनॉमिक, और दूसरे E से इफेक्टिव, और D से डुप्लीकेबल। उसमें तो सरल, सिंपल का सरल हो गया, प्रैक्टिकल का व्यवहारिक होना चाहिए, जी मैम, इकोनॉमिक, थैंक यू। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब बहुत ज्यादा महंगा आपका ना हो, सस्ता होना चाहिए, और इफेक्टिव होना चाहिए जो लोगों पर प्रभाव छोड़े, और डुप्लीकेबल मतलब दोहराया जाने वाला। ये नहीं कि एक बार बोल के खत्म हो गया, वो दोहराया जाने वाला। तो स्पीड, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन, ये जो पूरा सिस्टम है, उसमें जो भी हमारा मैसेज हो वो स्पीड इसलिए कहा गया कि वो तेजी से लोगों तक पहुंचने वाला हो। जितना जल्दी लोगों तक पहुंचेगा उतना लोगों को जानकारी उतनी जल्दी होगी। इस समय कोरोना काल में आपका एक मेन मैसेज क्या इस समय आ रहा है कि वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट, उसमें देखो सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में, तो तीनों में आप लोग ये अंतर देख रहे होंगे कि पहले में मैसेज आया कि उनका टारगेट ग्रुप था जो 60+ थे, वही टारगेट ग्रुप था। लेकिन सेकंड में क्या हुआ, सेकंड ग्रुप में जब सेकंड वेव आया तो उसमें टारगेट ग्रुप हो गया आपका 35 to 55 ईयर्स। अब जो है ये थर्ड वेव में क्या है, इसमें जो है बच्चे टारगेट ग्रुप में आ गए। तो अब इन फर्स्ट उसके में क्या हुआ, पहले मैसेज ये आया कि जितने भी 60+ है उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन होगा। उनके वैक्सीनेशन के लिए आपका टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, आपका रेडियो पर, लोग हॉस्पिटल्स में माने डोर टू डोर जाके आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अगर गांव से कोई रिलेटेड होगा तो तुम लोग को पता, मतलब जितने भी आंगनवाड़ी में काम करती थी मैं उसमें लोग, उनको घर घर भेजा गया, और वहां पे वो लोग पूरा ये देखते थे कि कितने लोग हैं 60+ कितने हैं, और कौन बीमार है कौन नहीं है, और टीकाकरण के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका और ये सारी चीजें उनको
बताई जाती थी। तो इस तरह से लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता था, जिससे लोग उसको समझें। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मैसेज को पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, और अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो इस ऐसा नहीं होता है कि, और इसमें स्पीड ज़्यादा तेज़ लाने के लिए मैसेज जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे, इसलिए देखो कितनी सारी चीज़ें अब ये हो गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, उन स्कूलों में बच्चों को लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल बंद है तो लोग घरों से बच्चों को नहीं निकालते। लेकिन बच्चों को भी ज़रूरी है, इसलिए स्कूल में सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबका नाम लिखा है, तो उनको किस तरह से अगर वहाँ पे उनको दे दिया जाएगा तो वो लोग ये काम करेंगे। तो ये अब स्कूलों से सारे में मैसेज गया, जैसे हमारे यहाँ भी आया, गवर्नमेंट से आया, हम लोगों ने सारे बच्चों को इसी मोबाइल से मैसेज करे। तो अब एक ही वो नहीं चल रहा है, इसमें कई उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे अब और सारे एडवर्टाइज़मेंट तो चल ही रहे हैं, कम्युनिकेशन का मेथड कई सारे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों तक मैसेज जो है वो जानकारी पहुँचाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका चैनल। चैनल का मतलब है कि जो मैसेज है वो लोगों तक किस तरीके से पहुँचे, वो एक चैनल है। या इसको मेथड भी कह सकते हो कि कौन-कौन सी जो हमारे मेथड्स हैं या हम कौन-सा मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो चैनल और मेथड जो है वो एक ही चीज़ है। तो कम्युनिकेशन में मेथड या चैनल कम्युनिकेटर और ऑडियंस है या हमारा रिसीवर है, उसके बीच का एक समझ लो पुल है, कि जिससे एक तरह वहाँ से कम्युनिकेटर से लेके और ऑडियंस के बीच में हमारा मैसेज कैसे पहुँच पाए, इसके लिए एक रास्ता तय करता है। इसके लिए हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमारा टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, तो कोई भी चीज़ यूज़ करके पोस्टर्स है, चार्ट है, नुक्कड़ नाटक है, जो लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं वो उनको नुक्कड़ नाटक दिखा के, नुक्कड़ नाटक आप लोग पढ़े होंगे, देखे भी होंगे कि किस तरह से हम लोग कोई मैसेज आपका एग्ज़िबिशन होता है, वही तरह-तरह की जगह से कौन-कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके उनके जो वहाँ का फ़ेमस होता है, वो एग्ज़िबिशन में लगाया जाता है। आप जाके वहाँ देखते हो कि कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ की हैं। या जो कृषकों के लिए जैसे जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर किसान मेला लगता है। किसान मेला का मुख्य क्या है कि यह जो भी नए क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंटिस्ट जो है वो नया-नया बीज, नई खाद और इसका जो है वो खोज करते हैं। तो वो खोज जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचे इसके लिए वो एग्ज़िबिशन लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जितने नए बीज हैं उनकी वैरायटी रखी जाती है और ये जो सब्जियाँ हैं, फल है या गेहूँ है, चावल है, उनकी वैरायटी पैदावार उसके सैंपल्स भी रखे जाते हैं क्योंकि ये हर व्यक्ति का है कि आप कोई भी चीज़ किसी को आप ऐसे वर्बल बताओ तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आती, जब तक वो सामने से देख न ले। तो जब ये पता चलेगा कि इस बीज को बोने से गोभी की वैरायटी ये है क्योंकि अब जो है इतनी ज़्यादा खेती एडवांस हो चुकी है कि जो हम पहले छोटे-छोटे गोभी के फूल दिखते थे वो आपके इतने हाइब्रिड आ गए। भई क्योंकि अब हाइब्रिड जो ये आया, ये क्यों आया कि इसलिए कि भई पैसा कमाना है। आप जितना अच्छी आप पैदावार होगी आपको उतना ही अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसके लिए तरह-तरह के बीज ये सारी चीज़ें इंडिया में ही सब खोज हो रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बाहर से वो ले रहे हैं। आपके जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अपने कानपुर में ही देख सकते हो कि जो सीएससी है, इसकी कितनी सारी आपका दलहन विभाग अलग है, मत्स्य विभाग अलग है, सब्जियों का पूरा जो है वो पूरा अलग है। तो वहाँ पर केवल इस तरह की खोज वहाँ के जो बच्चे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वो ये पैदावार ही अच्छी करके और वही चीज़ वो एग्ज़िबिशन में लगाते हैं, तो किसानों को स्पेशली वहाँ बुलाया जाता है और उनके सामने वो दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो ये बीज बोने पर ये पैदावार हो रही है। तो मोटिवेट व्यक्ति तब होता है और फिर वहाँ से वो बीज खरीद के ले जाते हैं और
वहाँ फिर अपना बोते हैं। जब जब एक व्यक्ति, अगर एक किसान अगर खेती करता है और उसकी वैरायटी बहुत अच्छी आई, तो उसको देखकर जो है वो दूसरा व्यक्ति भी मोटिवेट होता है। क्योंकि इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो यही है कि पहले लोगों के ज्ञान में परिवर्तन करना चाहिए, जो उनकी नॉलेज है। और नॉलेज को जब आप उनका ज्ञान बढ़ाएंगे, उससे उनका एटीट्यूड बदलता है। और जब उनका सोचने की जो क्षमता है वो जब बदलेगी, तो वो अपना, जब वो उनकी सोच बदल जाएगी, तो वो अपने कार्य रूप में उस चीज को जल्दी अपनाएंगे। जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक नई चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो जो चैनल है वो कम्युनिकेशन का, वो मेथड है कि किस मेथड से हम अपना मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। फोर्थ कॉलम है आपका ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन। तो ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन वही है कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, और किस तरीके से वो प्रेजेंट होगा, जो ऑडियंस जो है उसको अच्छा लगे और समझे। अब प्रेजेंटेशन में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे जब पल्स पोलियो का टीका लगता है, तो पल्स पोलियो को टीका लगने के लिए जो एडवर्टीजमेंट किया गया, तो लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया। मैसेज में आप अमिताभ बच्चन को रखा गया। उसका कारण क्या है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंडिया का हर व्यक्ति उनको, वो जानते बहुत महानायक है। महानायक मतलब कि बहुत बड़ा, और हर आदमी उसको पसंद करते हैं। तो जब पसंद करते हैं तो उसकी बात लोग ज्यादा मानेंगे। अगर आप जिसको भी आप लाइक करते हो, अगर वो बात अगर कुछ कह रहा है, तो उसको व्यक्ति ज्यादा सुनता है। और प्रेजेंटेशन में ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन यही है कि किस तरह से ऑडियंस के सामने हम लोग उसको, कोई भी अपनी बात उसको कैसे रखते हैं। और ये जो मेथड का हम लोग जो चुनाव करते हैं कि किस तरह से हमको कौन सा मेथड हम मैसेज देने के लिए करें, तो उसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। एक तो जो मेथड का आपका जो प्राइस है, वो मतलब बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। जो मेथड है वो बहुत महंगा नहीं हो, सस्ता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, हर चीज, हर मैसेज आप टीवी पर नहीं दे सकते, क्योंकि टीवी हो सकता है कुछ ऐसी हमारे जनसंख्या हो जिनके पास टीवी ना हो, और टीवी पर आने के लिए आपको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। और छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं या इस तरह के दिया जाता है, लेकिन अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसके लिए पैम्फलेट भी बेकार है। तो ये मेथड, जो भी मेथड हम यूज करें, वो एक तो सस्ता हो, और जो हमारा रिसीवर है या जो हमारा ऑडियंस है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। और एक और ये है कि जो जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि मतलब मैसेज हम किस लिए कर रहे हैं, तो उसको पूरा करने वाला हो। और संचार जो भी हम लोग माध्यम यूज कर रहे हैं, उसकी वो उपलब्ध हो जाए समय पे। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, अब हमने पावर पॉइंट बना लिया, और आपका जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना है वहां पर पावर पॉइंट की कोई सुविधा नहीं है, तो आप बेकार हो गया। तो इस तरह से कि जो भी ये मेथड यूज हो, उसकी उपलब्धता जो है वो पूरी होनी चाहिए। या मान लीजिए छोटी शॉर्ट फिल्में होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स में दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए लाइट होनी चाहिए प्रॉपर। पता चला कि कहीं गांव में लेके गए कुछ दिखाने के लिए, और वहाँ 4 घंटे 5 घंटे लगातार लाइट चली, तो वहां पर वो कोई भी जो इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए जो भी चीजें होंगी, वो वहां पर कुछ भी फायदा नहीं करेगा। और जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, वह जितने जो रिसीवर की संख्या है उस पर डिपेंड होनी चाहिए। उनका ऑडियंस की नॉलेज कैसी है, और उनकी क्या आवश्यकता है, उनका इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है, और उनका मतलब वो लोग किस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से कोई भी मेथड हम जो है वो यूज करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट है कि
कोई भी मैसेज देने के लिए अगर हम एक से ज्यादा मेथड का यूज करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब जैसे इसी समय है वैक्सीनेशन के लिए, आपका देखो रेडियो में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, आपका पेपर भी यूज हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप एक मेथड यूज करके हम सब तक नहीं पहुंच सकते। मोबाइल पर भी आ रहा है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, ये सारा चीज जो है सब सारे ही मेथड्स को यूज कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है और बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है एक से दूसरे में। तो इसलिए ये कोशिश है गवर्नमेंट की कि हम ये जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में ज्यादा लोगों को पहुंच पाए। इसलिए ये जो है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक से ज्यादा अगर यूज करते हैं कोई किसी भी मैसेज को देने के लिए मेथड, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और कम्युनिकेशन मेथड का चुनाव करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स ना आए। तुम लोगों ने इस बार तो नहीं लेकिन पहले पढ़ा होगा कि कुछ जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स जो है वो ये है कि मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन, अभी इसी समय अगर हमारा नेट चला जाए तो क्या होगा कि ये जो लेक्चर है वो बीच में डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीज जो है वो बैरियर है। या हम कहीं पे कुछ लेके गए, हमें कुछ मैसेज देना, या आपका पोस्टर है, पोस्टर पता चला किसी ने आया वो फाड़ के वहां से हटा दिया, या लाउड स्पीकर से कोई चीजें बताई जा रही हैं और वहां पे लाइट चली गई। तो ये सारी जो है आपका जो बाधाएं आती हैं, या आप किसी को फोन पे पर्सनली आप किसी को कोई आप पर्सनल मेथड यूज कर रहे हो कि फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपका फोन कट गया, उसके बाद आप या मान लीजिए उसमें पैसा खत्म हो गया। तो ये सारे जो हैं ये सब बाधाएं आती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करती है। तो ऐसे मेथड्स यूज करना चाहिए जिसमें ज्यादा जो है रुकावट ना आए। इसके बाद आपका आता है ऑडियंस। ऑडियंस जो है इस पूरे कम्युनिकेशन का फोकल पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु हमारा इसमें। इस पूरे आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें सारे कम्युनिकेटर मैसेज, आपका चैनल, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन में और रिस्पांस, फीडबैक, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऑडियंस। क्योंकि हमको ऑडियंस या रिसीवर के पास जो हमारा टारगेट ग्रुप है उन्हीं के पास हमको मैसेज पहुंचाना है कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा। तो ये सबसे ज्यादा इसमें मेन पॉइंट है। और एक्सटेंशन वर्क में इन्हीं ऑडियंस को उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार को बढ़ाने के लिए, उनके रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए ही सारा काम होता है कि वो अपना जो समय का उपयोग है वो अपना कैसे कर पाए अपना। तो इसीलिए ऑडियंस भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज है या कोई मैसेज दे रहा है तो उसको अच्छी तरीके से सुने और उसको अमल करें। कभी कभी ऐसा, कितनी बार भी ऐसा होता है, जैसे मान लो अभी एक यही है आपका वैक्सीनेशन का ही ले लीजिए, तो वैक्सीनेशन के लिए 2 साल हो गए जो कि वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट सबसे कह रही है कि आपको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। फर्स्ट वेव तक किसी को समझ में नहीं आया, उसमें बहुत जो थोड़े सिंसियर लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ही लगवाया। लेकिन जब सेकेंड वेव में इतनी सारी डेथ्स हो गई आँख के सामने, तब जाके लोगों को समझ में आया कि नहीं, हाँ ये चीज जरूरी। तब आप देख रहे होगे कि उसमें जो है लोगों का झुकाव उधर की तरफ बढ़ा और वो चीज समझ में आई। तो उसमें जो मैसेज है या जो तरीका अपनाया गया वो भी फ्लेक्सिबल रखा गया कि पहले केवल जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, अब देखो रजिस्ट्रेशन सब खत्म कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां भी वो मिले वो अपना आधार लेके और या अपना कोई भी आईडी लेके जाके अपना टीकाकरण करवाए। फिर इसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फीडबैक क्या होता है कि आप जो मैसेज ऑडियंस तक गया, सॉरी ऑडियंस के बाद है रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स में कि वो किस तरह से कोई भी मैसेज अपना सुन के उसका वो कितना उस पे अमल कर रहा है, ये रिस्पॉन्स में आता है कि हम उसको समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, फिर उसको अपने जो है रोज की जो व्यवहारिक जीवन में हम उसको उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे, ये रिस्पॉन्स में आता है। अब ये मान लीजिए आपने 10 लोगों को समझाया, तो उसमें से जो है जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग वो सारी चीजें करेंगे, उसमें से ऐसा होगा कि 2 लोग 3 लोग ही वो उस मैसेज को समझे और उसको अपने जीवन में लाए। यही चीज रिस्पॉन्स होती है कि, और ये जैसे मानो टीकाकरण का उदाहरण मैंने दिया, इसमें क्या है, इसमें देखा गया कि जो लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो वैक्सीनेशन के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके लिए और क्या किया जाए, तो भाई सुविधाएं बहुत लोग के पास कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, मोबाइल पे हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जिसपे मैसेज आए और फिर हम उस मैसेज को देख के हम फिर जाएं लगवाने। और मान लो ठीक है, कितने सारे यहाँ पर, मतलब एक एग्जाम्पल कानपुर का ही दे रहे हैं कि ग्रीन पार्क में लग रहा था, अब पता चला कि जितने लोगों का एक तारीख दी गई कि इस दिन आपको वैक्सीनेशन लगेगा, वहां पे किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। अब किलोमीटर लंबी लाइन में इतने वैक्सीनेशन, पता चला कि 1/4 लाइन आते आते जो है वैक्सीन खत्म हो गई, तो बाकी लोगों को लौटना पड़ा। तो अगर व्यक्ति को एक बार 2 बार अगर वहां से सेंटर से लौटना पड़ेगा तो दोबारा जो है वो नहीं जाएगा। तो इसी वजह से अब जो है वैक्सीनेशन लगने की जगहों की संख्या बढ़ा दी गई है, और आपको जहां अपने घर के सबसे पास सुविधा हो वो जा सकते हैं। स्कूलों में लगवाना या यूनिवर्सिटीज में लगवाना, ये सब क्या है कि भाई जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकते हैं। और भाई कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को, कैंप ऐसे ऐसे भी लगे जो आसपास के क्षेत्र के सारे लोगों को कवर किया गया उसमें। तो ये चीज जो है वो रिस्पॉन्स में आती है कि आप कितना उसको समझ रहे हैं और उस पर कितना एक्शन ले रहे हैं, वो रिस्पॉन्स आता है। तो यही रिस्पॉन्स जो है फीडबैक के रूप में कम्युनिकेटर के पास पहुंचता है। फीडबैक जो है वो यही है कि फीडबैक कम्युनिकेटर लेता है कि जो भी चीज, जो भी मैसेज लोगों में दिया गया उसका कितना प्रभाव पड़ा और कितने लोगों ने उसको उसके प्रति अच्छा रिस्पांस दिया है, तो यही फीडबैक है। तो और फीडबैक से कम्युनिकेटर को ये भी समझ में आता है कि जो मैसेज उसने दिया था वो उसी अर्थ में कितने लोग समझे हैं और उस पर कितना अमल कर रहे हैं। और इसके और फीडबैक के द्वारा ही जो है वो कम्युनिकेशन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार कितना लोगों तक पहुंचा, जल्दी पहुंच रहा है या धीमे पहुंच रहा है, इसका कंट्रोल जो है, माने उसकी कोई भी कम्युनिकेशन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम जो है वो फीडबैक करता है। और फीडबैक के द्वारा जो भी फीडबैक आता है वो कम्युनिकेटर फिर से रिसर्च उसमें पहुंचा देता है कि, और फिर उसके बाद वहां पे फिर नया तरीका कुछ निकाला जाता है, नए मेथड को यूज करे या संदेश को ही किसी रूप में बदल कर उसको, अर्थ वही रहे लेकिन उसको अच्छे अर्थों में उसको समझाया जाता है, और फिर मैसेज दूसरा निकाल के उसको मेथड यूज करके फिर से ऑडियंस के पास फिर पहुंचाया जाता है। इसलिए फीडबैक लेना जो है वो बहुत जरूरी है। समझ आ रही है? यस मैम। यस Yes, मैम। चलो ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा स्लाइड। इसमें देखो ये जो है ना एलिमेंट्स जो मैंने अभी समझाया उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा है कि कम्युनिकेटर किसको कहते हैं, मैसेज क्या है, और चैनल, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, ऑडियंस रिस्पॉन्स और फीडबैक। ठीक है, अभी तुम लोग को अगर इसमें हिंदी में भी चाहिए होगा ना तो हम तुम लोग को अलग से हिंदी का भेज देंगे जो नोट्स हैं। ठीक है, जी मैम, जी मैम। का भी दे अब दीजिएगा। अब हाँ, अब इसमें देखो एक ये फिगर के उससे, अब इसमें समझो, देखो जो इसमें इधर है आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर दिख रहा है, यस मैम। सेंडर। ठीक है, अब सेंडर के बाद देखो यहाँ पे लिखा है एनकोड्स, ये एक नया यस शब्द मैम। आया। यस हाँ, मैम।
तो एनकोडिंग क्या होती है कि जो मैसेज देने वाला होता है वो जो मैसेज दे रहा है उसको ये पता है कि हम क्या सोच के मैसेज दे रहे हैं, तो ये उसके दिमाग में एनकोडिंग होती है। ठीक है, फिर उसने अपना मैसेज किसी भी माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाया। अब उसमें आप मीडियम मैसेज जो भी आप मेथड है वो समझ गए हो, ये पहुंचा। इसमें बैरियर्स है, बैरियर्स भी आपको समझ में आ गया है कि उसमें अगर कोई रुकावट आती है हमारे जो माध्यम यूज कर रहे हैं तो उसमें उसको बैरियर कहते हैं। अब उसके बाद वो रिसीवर के पास पहुंचता है। अब रिसीवर ने डिकोड किया मतलब जो उसने वो समझाना चाह रहा था, रिसीवर जो है अपने दिमाग में उसको डिकोड करता है, एक अब उसकी रूपरेखा बना लेता है। उसकी रूपरेखा बनाने के बाद उस तरह से समझता है और फिर उसका फीडबैक जो है फिर कम्युनिकेटर के पास जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैसेज देने वाला है या जो मैसेज दे रहा है वो सेम अर्थों में वो आपका जो रिसीवर है वो समझे। वो अपनी तरीके से भी समझ सकता है। ठीक है, और उसी से उसका जो रिस्पॉन्स जो होता है वो फीडबैक के रूप में कम्युनिकेटर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल इसमें जो आपका है कम्युनिकेशन वो फेस टू फेस मतलब दो व्यक्ति जब आपस में आमने सामने मिलते हैं, दो भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, तो ये जब सामने से मिलते हैं उसी को फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर है ओवर द फोन, टेलीफोन पे जो बातचीत होती है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फिर थ्रू स्काइप और जूम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं या हम जो ये लेक्चर ले रहे हैं, ये आपका जूम के थ्रू हम लोगों से जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है। फिर चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैटिंग में आप केवल जो लिख के बात करते हो, चाहे आपका व्हाट्सएप है या इस पर भी कर सकते हो, तो ये जो लिख के बातचीत होती है ये चैटिंग कहलाती है। ठीक है, फिर है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका है आई कांटेक्ट। कभी कभी बिना कुछ बोले भी आंखों के द्वारा बहुत सारी चीजें कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो आप आई कांटेक्ट से ही आप खुश है कि नहीं खुश है ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। फिर है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तुम लोग ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शायद पढ़ा हो कि बॉडी लैंग्वेज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, कि अगर आप के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपका, लोग बता देते हैं कि इनका नेचर कैसा है। तो हम कोई चीज को अच्छा नहीं लगना तो हाथ झटक के चल देना या कंधा उचका देना, ये सारी चीजें जो है वो बॉडी लैंग्वेज में आती है। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। आप बिना बोले अपने आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि आपको इससे बात करनी है कि नहीं करनी है। फिर है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में। कोई भी चीज समझाने के लिए तुम लोग भी देखे ही होंगे, कभी कभी फेस पर आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपका पता चल जाता है। और फिर टोन ऑफ वॉइस, तेज चिल्ला के बोलना, आराम से बोलना, धीरे बोलना, ये सारा सब चीज अलग अलग है, तो ये भी एक तरीके का जो है वो कम्युनिकेशन ही है। फिर पोस्चर और जेस्चर। पोस्चर और जेस्चर मतलब जो भी हम किस तरह से खड़े होना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, तो ये आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप किस तरह से आप बैठे हो, आप किस तरह से खड़े हो रहे हो, या आपका अगर उसके सामने खड़े हो तो आपका जेस्चर कैसा है, ये सारी चीजें भी आपके अंदर की जो भावनाएं हैं उसको जो है वो व्यक्त करती हैं, वो भी कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, फिर है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में आपका ईमेल सब जान रहे हो, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या पहले तो
कोई चिट्ठी लिखते थे, अब ये जो है आप सीधे आप कंप्यूटर पे कुछ लिख के आप कोई भी चीज लेटर लिखना आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते। फिर है रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब कोई भी घटनाक्रम हुआ तो उसका आप एक शॉर्ट में आप घटनाक्रम या पूरा उसका एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि यहाँ पे कहाँ पे हुई, कौन कौन शामिल था, या वो रिपोर्ट होती है जो किसी भी चीज के बारे में दी जा सकती है। फिर आता है बुलेटिन्स। बुलेटिन्स आप जान रहे हो कि बुलेटिन में क्या होता है कि एक मतलब कोई घटना, जैसे आप समाचार देखते हो, समाचार में एक डिटेल्ड होता है और एक बुलेटिन्स होती है। बुलेटिन में आपको केवल जो मेन हेडिंग्स है वही केवल उसमें रखी जाती है, तो उसमें उसका डिटेल नहीं होता कि, और उसमें पूरा जैसे ऑल इंडिया का एक साथ या विदेशों का भी आपको 50 बुलेटिन 50 लाइन में आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया का दिन भर में हुई घटनाओं की बुलेटिन है वो दे दी जाती है। या मान लीजिए जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जब वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद जब उसकी गिनती शुरू होती है तो उसमें बुलेटिन आते हैं कि इतने देर में इतना वोट इनको, इतना वोट इनको, इतना वोट इनको। तो कौन कौन दिया ये नहीं होता है, लेकिन बस उसकी हेडलाइंस जिसको कहते हैं वो आपका ये बुलेटिन है। फिर है लेटर। लेटर आप जानते ही हो, लेटर में जो भी पर्सनल जो है वो लेटर लिखा जाता है, पर्सनल भी है और जो है ऑफिशियल लेटर मतलब फॉर्मल लेटर भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल में आपका जो ऑफिसेज वगैरह में है और इनफॉर्मल में आप जो है जो एक दूसरे को आप लिख सकते हो, ये पर्सन टू पर्सन को। फिर आता है आपका मैनुअल। मैनुअल जैसे मान लीजिए किसी कोई ऑफिस है, वहां पे क्या क्या काम होता है या वो सारा चीज आपको एक पूरा जिस्ट बना के आपको उसमें दिया रहेगा और आप उसको पढ़ के आप समझ जाते हो कि यहाँ पर कौन कौन से काम होते हैं और इसमें क्या क्या उसका कौन कौन इन्वॉल्व है, वो पूरा एक सिस्टम जो है उसमें दिया रहता है, वो उसका मैनुअल होता है। और टेलीग्राम। टेलीग्राम कम शब्दों में दिया जाने वाला संदेश है जो जल्दी पहुंचाने के लिए कम शब्दों में दिया जाता है। लेटर में आप पूरा सारा कुछ लिखते हो, लेकिन टेलीग्राम में कम शब्दों में कोई भी चीज हमको अगर कम्युनिकेट करनी है तो वो भेजते हैं। अब फिर नेक्स्ट है लिसनिंग कम्युनिकेशन। लिसनिंग कम्युनिकेशन मतलब इसमें जो है सुनना, कि हम लोग और ये जो है ये एक्टिव लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन वंस। मतलब जो अगर कोई भी कम्युनिकेशन अगर मेथड हम यूज कर रहे हैं तो उसमें सुनने की शक्ति जो है वो कैपेसिटी लोगों में जितनी ज्यादा होगी कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। फिर है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल में इमेजेस हैं। इमेजेस आप जान रहे हो, फोटोज जो होती हैं, चाहे आप हार्ड कॉपी में हो या आपकी सॉफ्ट उसमें हो, तो कोई भी इमेजेस दिखा के, मान लो किसी कहीं भी कोई घटना हुई उसकी इमेजेस आप दिखा के, या किसी के बारे में बताना है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आप इमेजेस दिखाएं कि ये इस तरह का, या पोलियो था, पोलियो हो जाने पर व्यक्ति में क्या क्या कैसा हो जाता है, तो उसकी इमेजेस, तो किसी भी इमेज को दिखा के आप जो है उसको उसी बात को कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। फिर है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स जो होता है, जैसे मान लो अभी ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, ये क्या है, इन्फोग्राफिक किसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ग्राफ के माध्यम से दी जाए वो इन्फोग्राफिक्स कहलाती है। ये भी है, जैसे मान लो जो जनसंख्या दिखानी है तो आप जो है उसको ग्राफ के माध्यम से ये बन कर दिखा सकते हैं। तो यही जो है ये आपका ये जो पेज खुला हुआ है ये भी जो है इन्फोग्राफिक्स में ही आता है। फिर आपका वीडियो मतलब कोई भी आपको सिचुएशन दिखानी है या आप किसी चीज के बारे में आप जानकारी दे, जैसे मान लो कुकिंग का ही है, कोई भी एक जो है आप उसका वीडियो बना के कि किस किस तरह से ये मेथड यूज करके हम ये चीज उसको बना सकते हैं, तो वो आपका वीडियो है। और विजुअल प्रेजेंटेशन है
कि विजुअल प्रेजेंटेशन में क्या है कि ये जो प्रेजेंटेशन है जो हम दे रहे हैं आपको, ये एक तरीके से विजुअल प्रेजेंटेशन है जिसमें दिखाई भी दे रहा है और हम सुन भी रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि recent advances and trends in communication। अब तुम लोग ने कम्युनिकेशन तो पढ़ा नहीं पूरा, इसमें जैसे जो पुराने हमारे कम्युनिकेशन के मेथड्स जो है वो कई सारे हैं। कम्युनिकेशन को जब इसमें कि कौन कौन से मेथड के थ्रू हम कम्युनिकेट हम लोगों में कर सकते हैं, तो उसमें देखो एक तो कि किस तरह से मतलब अकॉर्डिंग टू यूज, तो उसमें है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है और ग्रुप कम्युनिकेशन है और मास कम्युनिकेशन है। तो ये इसमें जैसे आपके फॉर्म टू फॉर्म पे गए, मतलब पर्सन टू पर्सन गए, कार्यालय पे मिलना, और ग्रुप्स में आप चार्ट यूज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, और ये एग्जीबिशन है, और मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र। तो ये चीजें क्या है जो ये आपके पुराने से चले आ रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं जो कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हुई है वो हमारे जो है ये आपकी जो मल्टीमीडिया है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो गैजेट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा हुई है। समाचार पत्र वैसे पहले से भी वैसे ही आ रहे, लेकिन अभी जो है इसमें एडवांस आप देख लो, पहले हम लोग फोन कैसे लेके चलते थे, फोन आपका बटन वाला था, छोटा था, उसमें क्या खाली फोन कर सकते थे और बहुत हुआ एक मैसेज भेज सकते थे। लेकिन अब क्या है कि आपका एंड्रॉयड फोन आने से आप एक ही उस पे, एक ही गैजेट पे आप कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो। आप ये जो हम लोग आज इस पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये क्या कभी संभव था? तो ये यही सारी चीजें इतनी इतनी एडवांस हो चुकी हैं जो कम्युनिकेशन में भी सहायता जो है वो पहुंचा रही है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले जो है वो प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है कि यदि कोई भी सूचना जो है हम लोग जो लिखित रूप में देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो इसमें ये प्रिंट मीडिया इसी को बोलते हैं। अभी इसका जो है अलग अलग जितना है आपका प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, इसको हम अलग से भी डिटेल आगे है। टाइम एक्चुअली थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी इसको ठीक समझा देते हैं। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में वही कि जितना भी लिखित जो रिटन मटेरियल होता है वो प्रिंट मीडिया में आता है। टेलीविजन आप सब देख रहे हो, टेलीविजन पहले सिंपल कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर कलर्ड आ गया, फिर आपका स्मार्ट टीवी आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया में आपकी सारी जितने कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह आ गए, इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया और मोबाइल। इसको जो है अब अलग अलग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। अब इसमें देखो जो नया एडवांसमेंट हुआ है प्रिंट मीडिया में, इसमें है फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म में क्या होता है कि जो भी हम लोग जो लिखित सामग्री लिखते थे उसके साथ जो है अब जो फोटोज आती है, फोटो के साथ कोई भी सूचना या समाचार जो है वो फोटो के साथ देना। उससे क्या होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर भी कभी पढ़ते हो या इसी में आपको, अगर आप अपना यूट्यूब खोले या फेसबुक खोले, उसमें अगर केवल ऐसी 4 लाइन लिखी हो या 10 लाइन 15 लाइन लिखी हो, उसको पढ़ने में और जब आप फोटो के साथ वही चीज देखते हो तो क्या होता है कि वो चीजें दिमाग में जो है वो ज्यादा देर तक रहती है। तो अब जो है आपका कहीं से भी कहा, मतलब कोई भी चीज की फोटो, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी ऐसी घटनाओं की जो जिसकी फोटोज कभी नहीं मिल पाती थी, वो अब फोटोज आपके सामने आती है। चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो या कोई, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में आप देख रहे होगे कि कितनी जो दिखाई गई कि किस तरह के, अगर आपके पास फोन
मतलब नहीं होता तो क्या हम लोग ये समझ सकते थे कि ये जो बाहर से पहले न्यूज बाहर से आना शुरू हुई, इटली, यूएस, और तब जाके चाइना का, फिर तब इंडिया में आया। तो उस तरह का अगर आप फोटो न देखे होते तो शायद इतना जो हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो शायद हम न ले पाते अगर ये चीज जो फोटो के साथ नहीं आती। ठीक है। फिर है वेब न्यूज़पेपर। वेब न्यूज़पेपर क्या है कि जो आप ऑनलाइन जितने भी न्यूज पढ़ रहे हो ये वेब न्यूज़पेपर में आता है। कोई भी गूगल न्यूज है या आप फेसबुक पे कुछ पढ़ रहे हो तो ये आपकी वेब न्यूज़पेपर में आता है। ब्लॉगिंग ये है कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी सूचना या कोई घटना से संबंधित कोई किसी जो पर्सनल अपना जो उसका जो व्यू है वो अगर कोई लिखता है अपना उसको क्या बोला अपना अनुभव कोई लिखता है तो वो ब्लॉगिंग कहलाती है। और वो अपना विचार अपना जानकारी जो है टेक्स्ट के माध्यम से, अपना इमेजेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो अपना कोई भी उसमें जो इस पे साझा मतलब जो बताते हैं या अपना व्यू शेयर करते हैं वो ब्लॉगिंग में आता है। फीडबैक तो मैंने पहले ही बता चुका है। मान लीजिए कोई न्यूज आई या मान लो किसी ने ब्लॉगिंग पे कुछ लिखा तो उसका फीडबैक लोग देते हैं कि ये आपका अच्छा था, इसमें आप ये अच्छा नहीं था, या इस तरह की घटनाएं नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीज भी देख रहे होगी अब लोग अपना व्यू किसी पर भी देखते होगी अगर कुछ भी आता है तो उस पे लोग अपना फीडबैक जो है वो बराबर से देते हैं कि ये चीजें जो है वो समाज के लिए अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, या ये आपका बहुत ही मतलब प्रेजेंटेबल था या बहुत अच्छा था। और पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन मतलब कोई भी एक टॉपिक है तो उस पे ज्यादा लोग अपना व्यू देते हैं तो वो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन कहलाता है कि हम जो है उस पे जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक कोई भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे अभी वोटिंग पर ही है तो वोटिंग पर है कि आप वोट देना चाहते हैं या आपको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे बहुत सारे लोगों के व्यूज आ रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसमें उसमें लोग इसमें आप फ्री हैं अपनी बात कहने की। नेक्स्ट है कि रिसेंट एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है हमारे तो उसमें क्या क्या चीजें जो है हमारे सामने आ गई हैं। अब इसमें है आपका 3D टेलीविजन। 3D टेलीविजन इसमें जो क्या है, इसमें 3D टेलीविजन में होता है कि आपको जो भी चीजें हम दिखाए जा रहे हैं तो मतलब जैसे पहाड़ है तो पहाड़ का ऊंचाई, उसका भार और ये सारी चीजें, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और ये सारी गहराई तक इसमें महसूस कर सकते हैं, वो 3D टेलीविजन होता है। फिर है वीडियो ऑन डिमांड। इसमें ये है कि मान लीजिए जैसे आप लोग YouTube यूज करते होंगे या फेसबुक यूज करते हो तो आपको अगर कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है या आप किसी चीज जैसे मान लो डिस्कवरी चैनल देख रहे हो और डिस्कवरी का कोई भी, तो फिर फेसबुक पर आपको मतलब इतना एडवांस हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो फिर वो चीजें उसको उनको लगता है कि ये इनके ज्यादा पसंद का है तो फिर वो आप चाहे उसको मतलब आप उससे पूछें या उसमें लिखें चैनल के, वो उसी तरह के वीडियोस अगर आपने कोई वीडियोस देखे हैं तो वो फिर वो उसको जानकारी मतलब उसको हो जाती है गैजेट्स को और वो फिर उसी तरह के वीडियोस या उसी तरह के जो देखना उसमें अपने आप ही आप उसको करो चाहे नहीं करो वो अपने आप उसमें आने लगता है। फिर है पेन ड्राइव अटैचमेंट। पेन ड्राइव में है कि पेन ड्राइव में आप कोई भी अपना अब जैसे मान लो ये लेक्चर है आप पेन ड्राइव में ले लिया, आप उसको कहीं भी ले जाके आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस हैं, तो ये आप उसमें अपना लेके कर सकते हो। और ये एक तरह का हार्डवेयर होता है जिसमें कितने भी जीबी का हो उसमें आप अपनी चीजें आप रख सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी आप ले जाके उसको दिखा सकते हो। फिर है इलेक्ट्रॉनिक पेपर।
इलेक्ट्रॉनिक पेपर में जैसे आप लोग को अभी किसी भी टॉपिक पे पढ़ना हो तो आपको बुक्स भी खुल जाएगी, आपको उससे संबंधित कई सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेपर होता है। और जैसे न्यूज़पेपर है, मान लो दैनिक जागरण आता है, तो दैनिक जागरण में भी आप कोई न्यूज है तो अगर छोटे में छपी है उसको बड़े में पढ़ना है तो एक बारकोड दिया होता है, उसको आप स्कैन करोगे तो आप उसको वो पेपर आप पेज आपका खुल जाएगा। तो ये सारी ये चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक पेपर में आती है। और नेक्स्ट है एलसीडी, एलईडी, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी तो सभी जान रहे हो कि अब इसमें आपका कोई भी इंटरनेट के थ्रू चल सकती है। इसमें आप जो जियो टीवी और वोट ये सारा कुछ जो आप देख सकते हो इसमें एक साथ। और इसमें सोशल नेटवर्किंग जो है का विकल्प जो है वो रहता है। फिर आता है आपका रिसेंट एडवांसमेंट इन फैक्स। फैक्स जानते हो सब लोग? फैक्स में क्या होता था कि जो इंटरनेट फैक्स सर्विस थी इसमें फोटो के इसमें एक मशीन, फैक्स मशीन होती थी और जहाँ पे फैक्स भेजना है और जहाँ से भेजना है दोनों जगह मशीन, फैक्स मशीन होनी चाहिए रहती थी, तभी आप कोई लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पर फैक्स कर सकते। लेकिन ये जो वर्चुअल फैक्स इंटरनेट जो नया एडवांसमेंट हुआ है इसमें उसकी मशीन की जरूरत नहीं होती है और आप इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जो है इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब आ गया रिसेंट एडवांसमेंट इन इंटरनेट। अब इसमें देखो सबका वो साइन बना हुआ है, तुम लोग भी सब लोग यूज ही करते हैं। तो वेब कैम चैटिंग, वेब कैम चैटिंग कि मानो जैसे अलग से चैटिंग करनी है तो आप जो है अपना कैमरा खोल के आप जो है अगले दूसरे से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक जूम मीट और गूगल मीट। इसका एग्जांपल तो ये सामने ही है कि अब जो है कि अगर एडवांसमेंट ये नहीं हुआ होता तो आज ये क्लासेस हो पाती, कोरोना में सब घर बैठे होते। तो इसकी वजह से जो है कोई डिस्टरबेंस क्लास में नहीं है और क्लास जो है वो अपना टाइमली चल रही है। ठीक है। फिर है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आप सब जान रहे होंगे कि अब जो है इसके इंटरनेट की सुविधा से और जो जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग घर बैठे, चाहे वो सब्जी है, चाहे एसेसरीज है, चाहे आपके गारमेंट्स हैं, क्लोथिंग है, वो सारा जो है ऑनलाइन शॉपिंग आराम से हो रही है। फिर आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होती है कि जैसे मान लो यूनिवर्सिटी ने कोई अपना एक पोर्टल बनाया या कोई मैसेज उनको देना है तो एक लिंक होती है जिसको आप क्लिक करेंगे और फिर उस तब वो लिंक खुलेगी, तब आप उसके अंदर जाके अगर कुछ आपको लेना है माने मैसेज देखना है या तो आप ये ले सकते हैं। तो इसकी को हाइपरलिंक कहते हैं। और फिर वाईफाई वाईफाई भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं और ये जो स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन करती है। ठीक है। वो आप सब इसमें तो सब आप लोग जान ही रहे होगे कि क्या है ये। और ब्लॉगिंग का मैंने पहले ही बता दिया है तुम लोगों को। और फिर है ट्रांसलेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आप अपने फोन पर आपका हिंदी में है उसको आप ऐसे ऐप इसमें है आ गए हैं जिससे आप किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की सुविधा भी इसमें अब जो है उपलब्ध होगी, पहले नहीं थी। फिर है रिसेंट एडवांसमेंट इन ईमेल्स। अब इसमें देखो मोर स्टोरेज प्लेस आ गया है कि आपका आप कहीं भी आप स्टोर करने की क्षमता जो है वो ज्यादा हो गई है। फिर अटैचमेंट ऑफ वीडियोस, आप किसी भी आप रिटर्न मटेरियल के साथ आप वीडियो भी अटैच कर सकते हो, वीडियो कहीं ना कहीं भेज सकते हो। फिर इमोजीज एंड इन टेक्स्ट। इमोजीज आपको कुछ कहना है तो आप इमोजीज का साइन बना के आप अपना चाहे उसका
खुश है या ओके है, तो ये किसी भी टेक्स्ट में आप इमोजीज डाल सकते हो। फिर वीडियो कॉल्स है, वीडियो कॉल्स आप जो है इसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है वीडियो कॉल्स, पहले क्या था, पहले एक से बात कर सकते थे, अब आप उसमें आप 4 या 6 को अटैच कर सकते हो, और रिसेंट मेरे ख्याल से 8 लोगों का आप एक साथ जो है वो जोड़ सकते हो वीडियो कॉल पे। फिर है कस्टम थीम। कस्टम थीम जो है वो इस कस्टम थीम ये होता है कि मान लो जैसे कोई कंपनी अपनी है और वहां पर जो काम करने वाले हैं वो अपना ये कस्टम थीम वो बनाती है, जिसमें अगर वो अपना डिफरेंट जो उसमें आईडी जो बनेगा उसमें उसका कस्टम थीम रहेगा, और जितने भी वर्कर्स होंगे उनको उसी आईडी से वो खुल सकता है। फिर है डिफरेंट फोल्डर्स फॉर, उसमें दिख नहीं रहा है, सॉरी, एक मिनट। डिफरेंट फोल्डर्स फॉर सोशल एंड, मैम पर्सनल वर्क। अच्छा सोशल वर्क, तो इसमें वही है ना कि वैसे जो जितने भी जो सोशल और, हाँ ठीक है, सोशल एंड पर्सनल वर्क मतलब कोई भी हम अपना फोल्डर बना के, जैसे लैपटॉप पे है कि आप अपना मान लो कुछ अपना जैसे शादी का है तो हमने कुछ अपना उसमें बनाया, एक फोल्डर बना के, अगर आपका पर्सनल कोई मैटर है लिखने के तो हम उसको अलग अलग फोल्डर्स बना के अपना इसमें हम सेव कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है। फिर व्यू अटैचमेंट्स है, जिसमें जो है जो फाइल्स बनाते हो वो, और फाइल बना के जैसे मान लो अभी ये है हमारा, तो उसने फाइल बना दिया, अब फिर उसको आप कभी भी आप अपना जब ये अपना खोलेंगे, जो पीडीएफ फाइल होती है या आपका पीपीटी का है, तो ये फाइल्स में रहता है और ईमेल में, और जब ईमेल के द्वारा हम कहीं से भेज सकते हैं और उसको आप खोल के आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपका सब फोन में भी अवेलेबल है। क्या हो गया? रिसेंट एडवांसमेंट इन मोबाइल्स। मोबाइल्स में आपकी मोबाइल लर्निंग है। ठीक है। इसमें कोई भी चीजें जो है आप इसमें पढ़ सकते हो। MS ऑफिस इज अवेलेबल। ब्लॉकिंग कॉल्स, कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस, अपडेट्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ आएगा। अपडेट्स जो आपके कोई घटना है या किसी चीज को आप सॉरी, ये जैसे मान लो जो भी आपके इसमें एप्स हैं, तो जो एप्स में अगर जो अपडेट्स आते हैं उसका अपडेट करने के लिए भी आपके मोबाइल में आ जाता है, और आप उसको जैसे मान लो अभी व्हाट्सएप का अपडेट्स आया या किसी भी ऐप जो डाउनलोड कर रहे हैं आप लोग, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, और नई नई जो भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती जाती है उसके अपडेट्स उसमें अपने आप आ जाते हैं और आप उसको अपडेट कर दो। कैमरास हैं, पहले कितने कम एमबी का कैमरे का जो कैपेसिटी है एमबीज को कितनी बढ़ के आ गई है, जिससे उसकी जो क्लियरेंस है वो धीरे धीरे बहुत जो है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी। फिर मास फोटो शेयरिंग, आप एक फोटो को कहीं कितनी भी जगह आप शेयर कर सकते हो। फिर मैप्स ऑफ नेविगेशंस, आपको कहीं जाना हो तो आपके में लोकेशन है, आप अब किसी को कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी के घर पहुंचना हो, बस ये कि वहां पर वो इंटरनेट की सुविधा हो, आपके पास इंटरनेट ना खत्म हो, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आपकी किसी जगह की दूरी जानना हो कि कितना किलोमीटर है और कहाँ पर है, तो ये सारा चीज ये जो है आपके मोबाइल में है। फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सेंसर, इसमें जब जो भाई फोन ऑन ना कर पाए कोई, इसके लिए आपके उसमें सेंसर लगे हुए हैं आपके की जो खुद की उंगली से ही, अब तो फेस आइडेंटिटी भी आ गया है कि आपका जिसका फोन है अगर उसने अपना चेहरा का करा तो उसी से खुल सकता है, और वीडियो कॉल। और रिसेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स है। कंप्यूटर में
इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में कि कंप्यूटर में आप कोई भी आप जो है चित्र जो है वो उसके सहायता से, कंप्यूटर के सहायता से आप कोई भी उसमें ग्राफिक्स बना सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो मतलब जो इंटेलिजेंस उसमें बौद्धिक क्षमता का बनाया जाता है। मतलब उसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपका रोबोट है, रोबोट में क्या है कि जो जैसे मानव की तरह जो काम करे, जो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ गया है। या मान लो जैसे आपका सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, इसको पढ़ लेना तुम लोग, तो उसमें आपको जरूरत नहीं है वो कहाँ पे ब्रेक लगना है, कैसे क्या है, वो सारा चीज उसमें है। सॉफ्टवेयर सभी जानते हैं कि कोई भी चीजें जो है प्रोग्राम्स जो है उसमें का एक जो है पूरा एक पैक उसका समूह होता है कंप्यूटर में, जिसमें आप जो है पूरा निर्देश रहता है और उसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। और फिर है 4G 5G वाईफाई एक्सेट्रा। अब ये जो आप देखो 2G से स्टार्ट हुआ था, 2G था पहले, फिर 3G, फिर 4G और 5G। तो ये इसलिए है कि आपकी जो स्पीड है, ये जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसको ये तेज करता है। पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज खोलने लगो, अगर आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है तो क्या बफरिंग होती रहती है, तो बफरिंग वो खुल ही नहीं रहा है। लेकिन अब ये आप इसका एग्जांपल देखो, अभी भी ये देख लो कि जो वाईफाई और इस सब की वजह से जो अभी ये क्लास हो रही है, इसमें कहीं भी जरा भी रुकावट नहीं आई अभी, जबकि इसके पहले 2-3 साल पहले जब एडवांसमेंट नहीं था तो आपका कोई इतनी देर तक का जो है प्रोग्राम जो है बिना रुके संभव नहीं हो सकता। अभी भी गांव में आप जाइए तो वहां पे अगर नई सुविधा है, वहां 3G अभी 4G या वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो आपका कोई भी प्रोग्राम जो है वो इतना लंबा नहीं चल सकता है। ठीक है, और डाउनलोड लास्ट है कि डाउनलोडिंग में भी कोई भी चीज का, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क से हम कोई भी चीज कहीं भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं और इसके लिए तो ये डाउनलोडिंग की सुविधा जो है वो नेटवर्क के माध्यम से हम लोग एक दूसरे में कॉपी करके हम कहीं भी इसको भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये रिसेंट एडवांसमेंट था कि कम्युनिकेशन में किस तरह से रिसेंट एडवांस जो हुए हैं वो इतनी तरीके के हैं, और जो चीजें जो देर से पहुंचती थी वो अब हम लोग मिनटों क्या सेकंड्स में हम एक दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये तब इसमें कुछ प्रॉब्लम है तुम लोगों को। और ये चीज देखो, ये कम्युनिकेशन वाला ये जो चैप्टर है वो इसलिए लाया गया है कि अब जैसे आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में ये कि अब इतनी सारी चीजें हैं तो इसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, उससे क्या फायदा वो उठा रहे हैं, क्या उनसे उनके जो भी रोजगार कर रहे थे उससे उनके रोजगार में क्या क्या फायदा हुआ, या इससे उनकी मार्केटिंग में है, या उनको जो अपना काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इन कम्युनिकेशन मेथड्स का फर्क पड़ता है और उससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ये सारे जो एडवांसमेंट हैं उसको पढ़ के हम लोग जो है कोई भी रिसर्च का टॉपिक भी ले सकते हो, उस पर आप काम कर सकते हो। और क्योंकि और ये इंटीरियर्स में, जैसे मान लो शहरों में तो है ही है, आप इंटीरियर्स गांव में जाके देखना हो कि उनका जो व्यवसाय चल रहा था या वो जैसे जीवन यापन कर रहे थे, तो उनके ऊपर इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का या कम्युनिकेशन मेथड्स का क्या क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, हेलो, ऑन करके थोड़ा सा वो। यस मैम। जी मैम। तो और कोई प्रॉब्लम कुछ? नो नहीं मैम। मैम। नहीं मैम। अच्छा, इसका जो है हम हिंदी में मैंने लिख लिया था, तो उसको तुम लोगों के इस पर फोटो करके फोटो खींच के मैं व्हाट्सएप पे तुम लोग के किसी एक के डाल देंगे, फिर अपना तुम लोग भेज देना। जी मैम Yes, ग्रुप ma'am. पे भेज दीजिएगा, ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप पे नहीं डालेंगे और मेरे ऐसे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। ओके। पीपीटी डाल देंगे उस पे,
जी मैम। ग्रुप पे, ठीक है। मैम डाल दीजिएगा और- मैम, भेज देंगे हम हाँ सबको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है थैंक यू फिर। मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू निर्मला। मैम एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बताओ। मैम। रिसर्च इस संचार से में क्या टॉपिक हो सकते हैं रिसर्च के लिए मैम? कुछ टॉपिक? रिसर्च में संचार के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, इतना रिसेंट एडवांसमेंट बताए तुम लोगों को। अब इसमें से कोई भी एक, सारे तो नहीं ले सकते, कोई भी एक मान लो जैसे लेके, जैसे मोबाइल ही है तो मोबाइल Yes, का ma'am. यूज गांव की महिलाओं पर करके देखो कि गांव की महिलाएं जो रोजगार अगर कुछ कर रही हैं तो गांव की महिलाएं उसका उपयोग अपने जो रोजगार है उसके लिए कितना कर रही हैं। क्या किसी के पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उससे रोजगार बढ़ाने के लिए कैसे उसका उपयोग कर रही है, ये कर सकते हैं। उससे उसको फायदा है कि या उनकी मार्केटिंग में, या कोई सामान ऐसा बना रही हो जो बाहर उनको भेजना है, या अपना जैसे अब तो ऑनलाइन पे भी तो बहुत है कि हम ऑनलाइन अपना कोई भी चीजें जो है बना के उस पे डाल रहे हैं और फिर उसके वहां उससे जो है शॉपिंग वो लोग लोगों को उसी से अपना माल जहां भी जाना वो भेज रही हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहा हो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इस पे देखने में आती है, जैसे क्रोशिया किसी को आता है या नीटिंग है तो स्वेटर बना के या जो भी नीटिंग से बना रहे हैं तो वो अपने रोजगार अपना कमाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसमें ये इन गैजेट्स का मदद कर रही है, या इनकी वजह से कैसे ये अपना रोजगार बढ़ा पाएंगे। ठीक है। यस मैम, ठीक मैम, थैंक यू मैम। हेलो हेलो मैम। हाँ मैम इसमें क्या बोलते, ग्रामीण महिलाओं के जीवन से संबंधित, जैसे कोई भी उसका ग्रामीण महिलाओं के जीवन से संबंधित कोई भी टॉपिक अगर ले सकते हैं होम साइंस में? हाँ बिल्कुल, एक्सटेंशन तो यही है ही है भाई। एक्सटेंशन में प्रसार शिक्षा तो आपके लिए इसीलिए है ना कि आप हमको या तो गांव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका एडवांसमेंट उनको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए तो आप कर ही सकते हो। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है।